हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 1 दिसंबर 2024 यानी कि 2024 वर्ष का ये अंतिम महीना है। दिसंबर मंथ है, लास्ट है और आज पहले दिसंबर की तारीख है। इसके बाद 2025 यानी कि नया वर्ष आने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा हुआ है। आज तो 1 दिसंबर है ही, लगभग 30 दिन बचे हुए हैं और फिर 2025 यानी कि हम नए वर्ष का स्वागत करेंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जो कि आज 1 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें होने वाले हैं। आगामी जो भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लेके आए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया गया। डिटेल में बात करें तो आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, नेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे 2024, और प्रत्येक वर्ष हम 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाते हैं। यह जो दिन है ये व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को अपनी डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में सूचित रहने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह जो दिन है वो मैलवेयर और साइबर हमलों के खिलाफ कंप्यूटर और उसके नेटवर्क की सुरक्षा में सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर जोर देता है। यानी किस प्रकार से जो कंप्यूटर है उन पर जो साइबर हमले होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, इनसे किस प्रकार से उसको बचाया जा सकता है, किस प्रकार से उसके नेटवर्क को अधिक मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के कौन से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए गए? यानी कि दिल्ली के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इनको अब सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी जस्टिस मनमोहन जी जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में दिल्ली के चीफ जस्टिस मनमोहन सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ये नियुक्त किए गए। वे ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। यानी दिल्ली हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं कह सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जस्टिस मनमोहन जी को 9 नवंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर 29 सितंबर 2024 को इनको चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया था। अगले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में किस देश को पुनः सदस्य बनाया गया? यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के अंतर्गत कौन सा ऐसा देश है जिसको पुनः संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बहुत ही अहम नियुक्ति की गई है भारत की, पुनः उसको सदस्य नियुक्त किया गया है भारत को। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो 28 नवंबर को भारत को 2025 और 26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। आयोग में भारत का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। यानी कि इसी मंथ के 31 दिसंबर को भारत का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा था, लेकिन फिर भारत को लगातार 19 साल से इस आयोग का सदस्य बनाया जा रहा है और आगे भी यानी 2025 और 26 के लिए फिर से इस आयोग का जो सदस्य है वो भारत को चुन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की जो स्थापना है वो 2005 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। यानी संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी, पीबीसी यानी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की, और इसका जो सदस्य है वो फिर से भारत को एक बार चुन लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का जो बिल है वो पास हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। जब बात की गई थी बच्चों में सोशल मीडिया को बैन करने के लिए, तब भी मैंने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ था और अगर
आप रेगुलर देख रहे हैं वीडियो तो आपको पता होगा, मैंने तब भी जो वीडियो है उसको कवर किया था। और इस बार तो अब ये जो बिल है ये पास भी हो गया है और पूर्णतः वहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो बैन हो गई है। तो एक बार फिर से ये जो टॉपिक है ये चर्चे में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया पर जो बैन का बिल है वो पास हो गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का जो बिल है वो पास हुआ। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो लॉगिन करने पर उन पर सख्त बैन लगा दिया गया है। यानी अब 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाने वाला तथा बिल को पारित करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है। और यह जो कानून है, यह कानून 27 नवंबर को ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन में पेश किया गया था और अब जाकर के ये बिल वहां के सदन से पास हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करें कि भारतीयों की दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट है। बात करें 4.9 अरब सोशल मीडिया यूजर्स पूरी दुनिया में है। 4.9 अरब पूरी दुनिया में है सोशल मीडिया यूजर्स। 5.85 अरब यूजर्स हो जाएंगे 2027 तक, यानी कि 2027 तक ऐसा माना जा रहा है कि 5.85 अरब जो यूजर्स हैं वो 2027 तक हो जाएंगे पूरी दुनिया में। 85% जो यूजर्स हैं वो मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और 102.10 करोड़ यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं वो चीन में है और भारत सेकेंड पोजीशन पर आता है। 75.50 करोड़ यूजर के साथ भारत दूसरे नंबर पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करने की बात की है? तो बात करें अगर हम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करने की बात की हुई है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में भारत और ब्रिटेन मिलकर के नौसेना यानी कि जो नौसेना होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करेंगे, ऐसा दोनों देशों के बीच में बात चल रही है। भारत की तरफ से यह जो समझौता है वो नेवल सिस्टम के जॉइंट सेक्रेटरी राजीव प्रकाश ने किया है और वही यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से यूके डिफेंस मिनिस्ट्री के एडमायरल स्टीव मैकॉर्थी ने ब्रिटेन की सरकार की तरफ से इस एग्रीमेंट पर साइन किया और अब ये दोनों देश मिलकर के नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी IFFI हाल ही में संपन्न हुआ, यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में आयोजित किया जा रहा था वो भी समाप्त हुआ है और हाल ही में इसी के अंतर्गत यानी IFFI के अंतर्गत किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी विक्रांत मैसी। सभी लोग जानते हैं 12th फेल मूवी के एक्टर हैं ये। 12th फेल मूवी में इन्होंने जो भूमिका निभाई थी वही है विक्रांत मैसी और इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 2024 को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हुआ और इस साल की अगर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात की जाए तो सबसे प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक जो पुरस्कार है वो टॉक्सिक को मिला हुआ है। दो ही ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट इसके अंतर्गत जो अवार्ड हैं वो पूछे जाते हैं। पहला इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो वो विक्रांत मैसी को दिया गया है ये पुरस्कार, और दूसरा गोल्डन पिकॉक का जो अवार्ड है ये टॉक्सिक को मिला हुआ है। इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार या कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमीय कुमार का निधन हुआ। अमीय कुमार बागची का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वो आर्थिक इतिहासकार थे, इकोनॉमिक हिस्टोरियन कह सकते हैं अमीय कुमार बागची, और इनका हाल ही में निधन हो गया है।
डिटेल में हम बात करें तो प्रोफेसर अमीय कुमार बागची का 28 नवंबर की शाम को इनका निधन हो गया। वे उत्कृष्ट अर्थशास्त्रियों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों में से एक थे। अमीय कुमार बागची ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से ग्रेजुएशन और मास्टर किया हुआ है और आगे चल करके बागची जी ने 1969 में जीजस कॉलेज से इस्तीफा देकर प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया था। बागची यानी अमीय कुमार बागची ने 2002 में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज कोलकाता इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा पहुंची हुई हस्ती थे और इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पहली बार बिली जिन किंग कप जीता है? यानी कि किसके द्वारा फर्स्ट टाइम पहली बार बिली जिन किंग का जो खिताब है वो जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी इटली ने पहली बार बिली जिन किंग कप जीतकर इन्होंने जो खिताब है वो हासिल किया है। तो हाल ही में इटली ने पहली बार बिली जिन किंग कप 2024 जीता। फाइनल में इन्होंने स्लोवाकिया को 2-0 से हराया। जैस्मिन पाउलिनी ने रेबिका स्नामकोवा को हराकर यह जो जीत है वो सुनिश्चित की। पहले इसे फेडरेशन कप कहा जाता था और यह 1963 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। यानी इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। इस टूर्नामेंट का 61वां जो संस्करण है वो 14 से 20 नवंबर 2024 तक मलागा स्पेन में आयोजित किया गया था और इसमें ही इटली ने पहली बार ये बिली जिन कप जीत करके इतिहास रच दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ 100 इंजीनियरिंग कॉलेज को कॉरपोरेट द्वारा गोद लिया जाएगा? यानी कि कहाँ के 100 इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं उनको कॉरपोरेट के द्वारा गोद लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी कर्नाटक राज्य के 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को कॉरपोरेट द्वारा गोद लिया जाएगा। इनका जो संचालन है वो कॉरपोरेट के जरिए होगा। तो छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कर्नाटक कॉरपोरेट के साथ 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को गोद लिया जा रहा है, क्योंकि सरकार छात्रों के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को शामिल करने का प्रयास कर रही है। यानी सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसके द्वारा अधिक से अधिक जो रोजगार हैं वो विकसित किए जाएंगे। इससे अगले साल यानी 2025 से लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। कर्नाटक के जो IT मिनिस्टर हैं प्रियांक खड़गे, इन्होंने यह प्रस्ताव रखा और बताया कि 100 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कॉरपोरेट के द्वारा गोद लिए जा रहे हैं और इसके द्वारा अधिक से अधिक रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल्लाह मेगा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यानी अब्दुल्लाह मेगा जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी अब्दुल्लाह मेगा माली देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। डिटेल में बात करें तो सत्तारूढ़ सैन्य सरकार जुंटा ने प्रधानमंत्री जोगुएल मेगा को बर्खास्त कर उनकी जगह अब्दुल्लाह मेगा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। यह जो घोषणा है वो उनकी जो सरकारी टेलीविजन है ORTM वहां पर इसकी घोषणा की गई। 2021 में जुंटा जिसे सत्तारूढ़ सैन्य सरकार जो है उनके द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए चोगुएल मेगा ने हाल ही में सैन्य सरकार की आलोचना की थी और इसके द्वारा ही चोगुएला मेगा को वहां से प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जुंटा 24 महीने के भीतर चुनाव कराने के वादों को पूरा करने में विफल रहा है और इस प्रकार से अन्य प्रकार की जो आलोचनाएं हैं वो चोगुएल मेगा के द्वारा की गई थी। वहाँ माली के सरकार के द्वारा, सैन्य सरकार की द्वारा उनकी आलोचनाएं की गई थी। तो इस प्रकार से उनको प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया और अब्दुल्लाह मेगा को वहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पसंद आए होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।